नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी जिला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज आपने फरमाइश की है वेब सीरीज ताज़ा खबर की। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, ठाणे का टाइगर, चेंबूर का चीता। फिल्म के मुख्य कलाकार है भुवन बाम वसंत गावड़े के रूप में। मधु का किरदार निभा रही है श्रिया पिलगांवकर। अतीशा नायक है वसंत की माँ। फिल्म की शुरुआत होती है एक शौचालय में, जहाँ का इंचार्ज है वसंत गावड़े यानी वस्या। वस्या सो रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और बताता है वस्या को कि उसका घर पर लफड़ा हो रहा है। फिर वसंत भाग के पहुंचता है अपने घर पर और देखता है कि उसके पापा उसकी माँ को बेल्ट से मार रहे थे। और तब उसका पापा वस्या को बताता है कि उसकी माँ ने 2000 रुपए चुराए हैं अपने मालिक के घर से, जहाँ पर वो काम करती है। उसकी माँ कहती है कि वस्या का बर्थडे आ रहा था, इसलिए वो उसे गिफ्ट देना चाहती थी। वस्या दौड़ के जाता है अपने टेबल पर, वहाँ से नोटों की गड्डियाँ निकालता है और 2000 रुपए बिल्ली नोरिया को दे देता है। फिर वसंत अपनी माँ को वादा करता है कि एक दिन वो बिल्ली नोरिया का घर खरीद लेगा। फिर वसंत वो नोटों का बंडल लेकर जाता है आपा को देने। फिर हमें पता चलता है कि वसंत साइड बाय साइड हवाला का पैसा यानी दूसरों का ब्लैक मनी को रखता था और आपा को दे देता था। आपा जो एक कोठा चलाती थी और थोड़ा इलीगल काम भी करती थी। फिर वसंत जाता है मधु से मिलने, जो उसी कोठे पर काम करती थी और वसंत उससे प्यार करता था। तभी वहां पर आता है शेट्टी, जो एक मिनिस्टर और एक क्रिमिनल भी था। फिर वो आपा को कहता है मधु को उसकी गाड़ी में भेजने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है वसंत को और तभी से शेट्टी उसे पसंद नहीं करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मधु वसंत से प्यार करती है। फिर शेट्टी आपा को अपना ब्लैक मनी देता है और शेट्टी मधु के साथ कार में चला जाता है। वस्या भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप अपने काम यानी शौचालय पर चला जाता है। वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक औरत जो दिखने में भिखारी लग रही थी वो टॉयलेट पर गिरी होती है। कोई उसे नहीं उठा रहा होता है, लेकिन वस्या उसे उठाता है, उसका हाथ साफ करता है। फिर वो औरत वस्या पर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि आज से उसे सब कुछ वक्त से पहले मिलेगा। मुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। वस्या को लगता है कि औरत पागल है और वस्या उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में वस्या पर कुछ लोग अटैक करते हैं और उसके पास शेट्टी का जो ब्लैक मनी था 5 लाख रुपए वो लेकर भाग जाते हैं। फिर वस्या घर आता है और उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है उसके न्यूज वाले ऐप को अपडेट करने के लिए और वो उसे अपडेट कर सो जाता है। सुबह जब वस्या की माँ उसकी चोट देखती है तो बहुत रोती है और फिर वस्या उसे कहता है कि वो तो बस कहीं से गिर गया था। फिर उसकी माँ वस्या को बर्थडे विश करती है और उसे नया शर्ट गिफ्ट करती है। वस्या अपने काम पर जाने लगता है और वो जाते जाते अपने फोन में देखता है कि मुंबई में हुई भारी बारिश, लेकिन तभी बारिश हो ही नहीं रही। फिर वसंत का दोस्त पीटर आता है और उसे बर्थडे विश करता है और उसे एक पुल के उद्घाटन में चलने के लिए कहता है। रास्ते में वस्या के मोबाइल में खबर आता है कि पुल गिर गया और 7 लोग घायल और 1 की मौत। वस्या इसे झूठ मानता है और पुल उद्घाटन में जाता है। वस्या और पीटर पुल उद्घाटन में पहुंचते हैं, लेकिन तभी पुल टूट जाता है। वस्या पूरा हैरान हो जाता है और तभी बारिश भी हो जाती है। अब वस्या की हैरानी खुशी में बदल जाती है। एंड विद दिस द एपिसोड 1 ends. एपिसोड 2 वरदान। एपिसोड की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां पर वस्या और पीटर पुल के हादसे में चोट पहुंचे लोगों को पहुंचाता है। फिर वस्या जाता है महबूब भाई के होटल में और मधु को सब बताता है कि कैसे उससे कुछ लोगों ने 5 लाख रुपए छीन लिए। फिर वो मधु को अपने वरदान के बारे में बताता है, लेकिन मधु उस पर भरोसा नहीं करती और फिर चली जाती है। इधर पर शेट्टी अपना पैसा मांगने के लिए आपा के पास आता है और आपा फोन करती है वस्या को, लेकिन वस्या ने तो सब पैसे गवा दिए थे और वो फोन नहीं उठाता है। रात में पीटर आता है वस्या के पास और वस्या उसे भी वरदान के बारे में बताता है और ये खबर बताता है कि 50,000 का वॉच
बेचकर 9 लाख रुपए कमाए एक टूरिस्ट ने। लेकिन पीटर वस्या पे भरोसा कर लेता है और अगले ही दिन वो 50,000 रुपया जमा कर जाता है वाच खरीदने। लेकिन दुकान का मालिक उस वाच की कीमत 2 लाख रुपए बताता है। लेकिन अचानक से पीटर से वो वाच हल्का सा टूट जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दुकान में तभी आता है एक टूरिस्ट और वो दिखता है कि वाच सोने का है और वो वाच टूटने की वजह से 50,000 रुपये में ही वो वाच खरीद लेता है। वस्या को फिर खबर मिलती है मनीष भोसले ने जीता 1 करोड़ का इनाम। फिर वो दोनों मनीष भोसले का नंबर लेकर देखने लगते हैं कंपटीशन, जहां पर मनीष भोसले 50 लाख रुपए का आंसर देकर 50 लाख रुपए जीत जाता है। फिर ब्रेक के समय वस्या फोन करता है मनीष भोसले को, लेकिन उसकी वाइफ फोन उठाती है और वस्या उसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताता है जो स्टार्ट होगा टी से। वस्या पूरा आंसर नहीं बताता क्योंकि उसका स्क्रीन टूटी हुई है। वस्या इस आंसर की डिमांड रखता है 30 लाख रुपए। फिर मनीष की पत्नी उसको आंसर बताती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन टी से शुरू हो रहे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा, ये वरदान है या श्राप? नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है? And with this, the episode 2 ends. Episode 3 आज़ादी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वस्या और पीटर को, जो बहुत डरे हुए थे क्योंकि मनीष भोसले को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 2 ऑप्शन टी से शुरू हो रहे थे। फिर मनीष भोसले अपना आंसर देता है और 1 करोड़ जीत जाता है। वस्या और पीटर बहुत खुश होते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगले ही दिन वस्या जाता है एक मोबाइल शॉप पर और अपना फोन का स्क्रीन ठीक करा लेता है। फिर वस्या जाता है महबूब भाई की दुकान में और मधु को भी वही बुला लेता है और महबूब भाई को भी बुलाता है और अपने वरदान के बारे में बताता है दोनों को। तभी आता है मनीष भोसले और उसकी वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी वस्या को पैसे देने से मना कर देती है। वस्या बहुत दुखी होता है। वस्या मधु को बताता है कि मधु जिस बैंक में पैसा रखी है वो बैंक बंद हो गई। मधु को वस्या की बातों पर भरोसा नहीं होता और वस्या मधु को बार बार बोलता है कि उस बैंक से पैसे निकाल ले, लेकिन वो भरोसा नहीं करती। महबूब भाई भी अपना ऑर्डर लेकर जाने लगते हैं एग्जीबिशन सेंटर, लेकिन वस्या बताता है कि उधर पर ना जाए, लेकिन वो भी इस बात पर भरोसा नहीं करते और चले जाते हैं। कुछ देर बाद मधु आती है वस्या के पास और बताती है कि बैंक बंद हो गया है और महबूब भाई भी बोलते हैं कि वस्या सही था और महबूब भाई बताते हैं कि उनका पूरा कीमा पाव बर्बाद हो जाएगा और उनको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तभी वस्या मोबाइल में देखता है कि एयरलाइन स्टाफ पूरे दिन से धरना दिए हुए हैं। फिर वस्या और महबूब भाई जाते हैं और पूरा सामान बेच देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में। सब बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह महबूब भाई पीटर और वस्या बात करते हैं और तब वस्या को मिलती है खबर एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, टॉप कॉइन, जो आज शाम तक 15 गुना होने वाला, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फिर साजिया महबूब की बेटी उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाती है। फिर साजिया अपने बॉयफ्रेंड के जरिए 2 लाख रुपए नेट बैंकिंग के द्वारा कॉइन में डाल लेती है। शाम तक वो 2 लाख रुपए 25 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर पूरा पैसा देकर वस्या मधु को आपा से छुड़ा लेता है और उसे अपने पास ले आता है हमेशा हमेशा के लिए। इधर दूसरी तरफ सेट्टी डिप्टी सीएम बन चुका था और जब वो मधु से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वस्या ले गया है मधु को हमेशा हमेशा के लिए। एंड विद दिस एपिसोड 3 एंड्स। एपिसोड 4 किस्मत। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सब बैठे खुश होते हैं और फिर वस्या को मैसेज आता है क्रिकेट विश्व टूर्नामेंट की कल से शुरुआत। वस्या को आइडिया आता है कि वो लोग अब क्रिकेट बैटिंग करेंगे। फिर पहला मैच होता है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। फिर वो लोग बैटिंग करते हैं और धीरे धीरे वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। फिर एक दिन वस्या अपने घर आता है अपने माँ से मिलने। उसकी माँ बहुत खुशी होती है, लेकिन वस्या के पापा उतना खुश नहीं होते और कहते हैं कि वस्या इल्लीगल काम करता है इसलिए इतना पैसा कमाया।
फिर वस्या और उसके पापा के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है और वस्या गुस्से से चले जाता है। एक हफ्ते बाद वस्या और सब लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन वस्या जाता है बिली मोरिया के पास उसका विला खरीदने, लेकिन बिली मोरिया उसे बहुत जलील करता है और कहता है कि ये उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है जिसका नाम कनीज था, और वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर अपने कुत्ता का नाम भी रख दिया, और मरने के बाद वो इस घर को डॉग शेल्टर बना देगा। वस्या और मधु को वो धक्के मारकर निकाल देता है। फिर वापस घर जाने के समय वस्या टैक्सी रोकता है, लेकिन कोई भी टैक्सी नहीं रुकती। फिर वस्या को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो सीधे 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लेता है। ट्रैफिक लाइट पर सिट्टी उन्हें देखता है और बहुत हैरान हो जाता है। कुछ दिनों बाद वस्या अपने घर जाता है और देखता है कि उसके पापा का शरीर जला हुआ है क्योंकि टायर फैक्ट्री में आग लग गई थी और वो वही काम करते थे। वस्या उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। फिर वस्या गुस्से से घर से चले जाता है। फिर वस्या जाता है आपा के पास क्योंकि मधु को अपना फैशन ब्रांड शुरू करना था, इसलिए वो उन सभी लोगों को अपना स्टाफ बना लेती है ताकि वो लोग अपना काम करने के साथ साथ साइड बाय साइड भी कुछ कमा सके। तभी आपा वस्या को कहती है कि कब तक तुम छोटे छोटे बैटिंग करोगे, एक बड़ी गेम खेलो। फिर आपा ले जाती है वस्या को किस्मत भाई के पास जो सब बैटिंग हैंडल करते थे। फिर वस्या उसको बोलकर 1 करोड़ की बेट लगाता है और जीत जाता है। रात में आता है पुलिस वसंत के घर में और उसे उठाकर ले जाता है। तभी उसके मोबाइल में खबर आती है क्रिकेट बैटिंग के चक्कर में कुछ आरोपी हुए गिरफ्तार। एंड विद दिस द एपिसोड 4 एंड्स। एपिसोड 5 बाजी। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां पर पुलिस वस्या को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वस्या मैच फिक्सिंग करता है। फिर वस्या उन्हें ऑफर देता है कि वो उन सब के लिए बैटिंग करेगा और उन सब के लिए पैसा कमा के देगा। पुलिस वाले इस बात पर मान जाते हैं और वो वस्या को छोड़ देते हैं। वस्या घर आता है और दूसरे दिन जब सब लोग आते हैं तो वस्या उन सबको अपना फोन रखने के लिए बोलता है क्योंकि वस्या को लगता था कि उन सब में से ही कोई गद्दार है। फिर डोर नॉक होता है और वेटर वस्या के लिए एक गन लेके आता है। सब लोग उससे देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर मैच खत्म हो जाता है, लेकिन वस्या बैट नहीं करता है। और जब कोई उससे पूछता तो वो सबको एटीट्यूड दिखाता और उन्हें कुछ नहीं बताता था। वस्या धीरे धीरे बदल गया था। फिर मधु अपना बिजनेस बनाने लगती है और उसको एक हीरोइन चाहिए होती है शूट के लिए, तो वस्या सुहानी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन करता है। लेकिन मधु को सुहानी और वस्या की नजदीकियां अच्छी नहीं लगती। फिर मधु खोलती है अपना बुटीक मधु क्रिएशन। इधर दूसरी तरफ हमारा डिप्टी सीएम पूरी पुलिस टीम के साथ लग जाता है वस्या को पकड़ने और उसे एक मैच फिक्सर बताता है। फिर एक दिन वस्या मधु को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है, लेकिन तभी मधु को फोन करता है शेट्टी और बताता है कि उसी ने पुलिस को उसके पीछे भेजा था और वो ये भी बताता है कि वो वस्या को अब नहीं छोड़ेगा। वस्या जाता है घर पर और एक के बाद एक बैट हारते जाता है और जब कोई उसे पूछता तो वह गुस्से से देखता। पुलिस वस्या की बैट को ट्रैक कर रही होती है और वो पुलिस को भी टिप देता है, लेकिन वो भी सब पैसे हार जाता है। पुलिस वाले भी लॉस करता है। फिर पुलिस गुस्से से फोन करता है वस्या को, तो वस्या बताता है कि वो तो बस गेस करता है, वो मैच फिक्सर थोड़ी है, और कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं कि शेट्टी वो पुलिस वाले के सामने ही था और वस्या पुलिस वालों से बच जाता है और शेट्टी बहुत गुस्सा होता है। एंड विद दिस द एपिसोड 5 एंड्स। एपिसोड 6 श्राप। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पुलिस की रेड पड़ती है वस्या के घर पर, महबूब भाई की दुकान पर, पीटर के फ्लैट पर और मधु क्रिएशन पर। लेकिन वस्या को तो सब खबर पहले से ही मालूम रहता है, इसलिए वो रात में ही सब पैसा छुपा देता है। फिर वो फोन करता है बिली मोरिया को क्योंकि उसकी कनीज गायब हो गई थी और वस्या कनीज की तरफ गन दिखाकर बिली मोरिया को धमकाता है कि वो घर उसे बेच दे, नहीं तो वो कनीज को उस गन से शूट कर देगा। डर के मारे बिली मोरिया अपना घर बेच देता है, लेकिन वस्या भी उससे घर फ्री में नहीं लेता है
इसके बदले उसे बहुत सा पैसा और एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करता है। फिर वस्या एक मैच में बेट करता है, 20 करोड़ लगाता है न्यूजीलैंड पर। फिर सब लोग भी वस्या को देखकर न्यूजीलैंड पर लगा देते हैं। किस्मत भाई भी, लेकिन फिर वस्या चलता है अपना सबसे बड़ा मूव, जिसमें वो एक दूसरे नाम से, अपनी आई के नाम से 5 करोड़ लगाता है इंग्लैंड पर। और फिर इंग्लैंड जीत जाती है और जितने लोगों ने भी वरदान को देखकर न्यूजीलैंड पर बेट लगाया था सब हार जाते हैं और वस्या जीतता है 500 करोड़। फिर वस्या बैटिंग छोड़कर एंटर करता है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में। वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। दूसरी तरफ मधु भी अपना बिजनेस बहुत ऊपर ले जाती है। साथ ही साथ शेट्टी भी बन जाता है महाराष्ट्र का सीएम। फिर न्यू ईयर के दिन वस्या अपने घर पर पार्टी रखता है और बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आते हैं, लेकिन वस्या महबूब भाई और पीटर को उतना वैल्यू नहीं करता। तभी वस्या के मोबाइल में आता है एक खबर। वस्या थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी आता है शेट्टी पार्टी में और उन दोनों में थोड़ा बातचीत होती है। तभी शेट्टी अपने पैर पर दारू गिरा लेता है और बुलाता है अपने नौकर को उसके जूते बदलने के लिए, लेकिन वो नौकर होता है वस्या के पापा। वस्या उन्हें रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो चले जाता है। फिर वस्या गुस्से से जाता है और सुहानी को किस कर लेता है और जब मधु उसे थप्पड़ मारती है तो वो उसे उसके पास लाइफ को लेकर ताना मारता है। फिर वस्या सबको अपने घर से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद आती है वसंत की माँ और उसे समझाती है कि उसने गलत किया और वो अब बदल गया है। वसंत को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ मधु वापस अपने पुराने घर पर आती है और शेट्टी भी आता है, लेकिन मधु उसे खुद को छूने तक नहीं देती है। लेकिन तभी आपा उन दोनों की साथ में फोटो खींच लेता है। फिर शेट्टी वहाँ से चला जाता है। वस्या अपने घर जाता है अपने पापा से मिलने, लेकिन तभी उसके फ़ोन में खबर आती है मुंबई उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। And with this, season 1 of ताज़ा खबर ends. So let me know in the comment section कि आपको सीजन 1 कैसा लगा। और आई गेस इसी साल सीजन 2 भी लॉन्च होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब सीजन 2 लॉन्च हो तो जल्द से जल्द आपके पास मूवी एक्सप्लेनेशन पहुंचे। टिल देन, टाटा बाय बाय।